अपनी डेस्टिनी को डिकोड करके अपनी किस्मत को बदलने वालों को मेरा नमस्ते और ओम शांति। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी किस्मत क्या है? क्या यह महज एक लकीर है जो खींची जा चुकी है, या फिर एक ऐसा उलझा हुआ प्रोग्राम? हम सब मानते हैं कि किस्मत एक पहेली है, पर मेरा मानना है कि किस्मत एक कोड है, एक ऐसा कोड जिसे समझना मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। इसीलिए तो हमारा टैगलाइन है, क्योंकि किस्मत भी होती है कोडेड। इसका मतलब है हम वो लोग नहीं हैं जो सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ जाएंगे। हम यहाँ अपने कर्मों, सोच और ज्ञान से उस कोड में बदलाव लाएंगे। हम अपनी किस्मत को डिकोड करेंगे, उसकी कमज़ोरियों को समझेंगे और उसे अपने हिसाब से रीप्रोग्रामिंग करेंगे। जब रीप्रोग्रामिंग की बात आती है तो आपको पता है हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि रीप्रोग्रामिंग के लिए हमें बहुत ही मददगार है, और जिसे कि रीप्रोग्रामिंग द्वारा ही हम अपने आप को एक अलग ही सांचे में ढाल सकते हैं। तो क्या आपको पता है आपकी हर एक आदत, हर फैसला, यहाँ तक कि सुबह उठने का मूड भी एक ही जगह से कंट्रोल होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके अपने ब्रेन की, आपके असली बॉस की। क्या आपने अपने ब्रेन का शॉकिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट सुना है कि बॉडी का सिर्फ 2% हिस्सा होने के बावजूद हमारा ब्रेन हमारे ऑक्सीजन और कैलोरीज का 20% इस्तेमाल करता है। ये अकेला ही इतना पावरफुल है और इतना पावरफुल खर्चा भी करता है। तो फिर सोचिए ये काम कितना करता होगा। हमको लगता है कि हम अपनी मर्जी से जीते हैं, लेकिन साइंस कहती है कि बहुत से फैसले हमारे ब्रेन ने हमारे जानने से पहले ही ले लिए होते हैं। तो आज इस सीरीज़ में इसके कुछ ताकत के राज को जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं एक सुंदर सी कहानी के द्वारा। ये कहानी बैंगलोर के राजू नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है जो अपनी कंपनी में काम कर रहा था। पहली घटना, जब ब्रेन बना नेगेटिव बॉस। राजू को एक बहुत ही मुश्किल और नया प्रोजेक्ट मिला। काम शुरू करते ही उसे बहुत ही टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई। इस समय उसका दिमाग एक नेगेटिव बॉस की तरह सक्रिय हुआ। तो नेगेटिव बॉस ने आदेश दिया। पहला आदेश डर का, देखो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तुमसे नहीं हो पाएगा। वैसे ही दूसरा ऑर्डर मिला क्रिटिसाइज करने का। कहने लगा तुम हमेशा असफल होते हो, तुम इतने स्मार्ट नहीं हो जितने तुम्हारे साथी हैं। तो इसका परिणाम ये हुआ, राजू का शरीर इस नेगेटिविटी के कारण हार मान गया। वह थका हुआ महसूस करने लगा, उसका ध्यान भटकने लगा और वह लगातार टाल मटोल करने लगा। उसने समय पर प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं किया और उसका परफॉर्मेंस बड़ा ही खराब हो गया। इस बार दिमाग ने डर और आत्मसंदेह को अपना टूल बनाया, जिससे वह शरीर का बॉस तो बना पर उसे हार की तरफ ही ले गया। अभी आई दूसरी घटना, पॉजिटिव बॉस की। कुछ महीनों बाद राजू को एक और मुश्किल प्रोजेक्ट मिला। इस बार उसने ठान लिया था कि वह पिछली बार की तरह नहीं करेगा। उसने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा। जैसे ही उसे फिर से समस्याएं आई और नेगेटिव विचार शुरू होने लग गए, राजू ने जानबूझकर अपने दिमाग को चुनौती दी और उसे एक पॉजिटिव बॉस बनने के लिए मजबूर किया। तब पॉजिटिव बॉस का यह आदेश निकला। पहला आदेश सूझबूझ और समाधान का। यह मुश्किल है पर असंभव नहीं। चलो इसे छोटे छोटे हिस्से में तोड़ते हैं। पहले बस पहला हिस्सा हल कर लो। फिर दूसरा आदेश निकला इंस्पिरेशन का। कहा, याद है तुमने पिछली बार क्या गलती की थी? इस बार तुम इसे संभाल सकते हो। हर समस्या एक नया सीखने का मौका है। तो इसका परिणाम ये हुआ, राजू का शरीर अब उत्साह से भर गया। अब लंबी सेटिंग की, समस्याओं को हल करने के लिए इंटरनेट पर खोज की और अपने साथियों से भी मदद ली। वह लगातार प्रेरित रहा और उसने समय से पहले
बहुत ही शानदार तरीके से प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया। इस बार दिमाग ने तर्क, आत्मविश्वास और पॉजिटिव सेल्फ टॉक को अपना टूल बनाया, जिससे वह शरीर का बॉस तो बना लेकिन उसे शानदार जीत भी दिलाई। तो यह घटना बताती है कि आपका दिमाग हमेशा आपका बॉस होता है। वह हमेशा आपको आदेश देता है। जब आप डर और संदेह को चुनते हो तो दिमाग एक नेगेटिव बॉस बनकर आपको असफलता की ओर ले जाता है, और जब तर्क और समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हो तो दिमाग एक पॉजिटिव बॉस बनकर आपकी पूरी क्षमता का उपयोग करवाता है और आपको सफलता दिलाता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने बॉस को किस तरह की सूचनाएं देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सारा मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आखिर ब्रेन के किस हिस्से में हो रहा है? जब आप जोर से हंसते हैं तो आपके इमोशंस का स्विच कहाँ ऑन होता है? जब आप नई बात याद करते हैं तो कौन सा कमरा तुरंत खुल जाता है? और जब आप तेज़ी से भागते हैं तो आपको गिरने से कौन बचाता है? तो कल हम मस्तिष्क की इन्हीं गहराई में उतर कर जानेंगे कि कैसे हम अपने समझदार जादूगर को इतना मजबूत बना सकते हैं कि वह भावनाओं के तूफान को हमेशा सही दिशा दे और सकारात्मक बॉस ही हमेशा जीते। तो आइए हम आज ही से शुरुआत करते हैं अपने ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग की एक पावरफुल मेडिटेशन के द्वारा। अभी धीरे धीरे हम अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे। मेरी ब्रीदिंग अभी धीमी होती जा रही है। इसी ब्रीदिंग के साथ मेरे मन के विचार भी धीमे होते जा रहे हैं। जैसे मेरा मन शांत होता जा रहा है, वैसे ही मेरा दिमाग भी शांत हो रहा है। मुझे अभी तक मेरे ही अंदर की शक्तियों का ज्ञान नहीं था। मैंने अपने आप को बार बार कमजोर कहकर अपनी ब्रेन की शक्तियों को और भी कमजोर कर दिया था। मैंने अपने हाथों से अपनी किस्मत को लकीर लगा दी थी। लेकिन हाँ, अभी से मैं अपनी किस्मत को बदल रहा हूं। मुझे खुद के ऊपर विश्वास है। मुझे अपने ब्रेन पर विश्वास है। मेरी सोच बदल रही है, इसीलिए मेरे ब्रेन की प्रोग्रामिंग भी बदलती जा रही है। मैं अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल देख रहा हूं। मेरे ब्रेन में एक हायर ऊर्जा है। मेरे ब्रेन में एक डिवाइन एनर्जी फ्लो कर रही है।
जिसके कारण मेरे ब्रेन में बैठे हुए जो नेगेटिव पुराने बिलीफ सिस्टम है वो सारे खत्म होते जा रहे हैं। मेरा ब्रेन रिफ्रेश हो रहा है। उसके अंदर एक नई रचना की शुरुआत हो चुकी है। हर चीज में पॉजिटिव, हर बात में पॉजिटिव। मेरा ब्रेन अभी शांत होकर हर एक डिसीजन को सही सही ले रहा है। जिसके कारण मैं अपने बिहेवियर और पर्सनालिटी में एक हायर ग्रोथ देख रहा हूं। मैं अपने जीवन से, अपने आप से बहुत ही खुश हूं। मैं जो चाहे वह सब कुछ अचीव कर पा रहा हूं। मेरे ब्रेन की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अभी मैं अंदर से शांत हूं और खुश हूं। ओम शांति। तब तक याद रखें, कोड को क्रैक करें और अपनी किस्मत को खुद लिखें। डेस्टिनी डिकोडेड। नमस्ते और ओम शांति।